जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन मतलब देश में बीजेपी को रोकने की एक महाशक्ति। लेकिन इस देश में आज के समय में इस इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या हो गई है, ये आप लोग निरंतर इस देश के अंदर सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के माध्यम से बराबर देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इंडिया अलायंस को बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के द्वारा जो प्रत्यक्ष झटका लगा है, इसकी पूर्ति हो पाना ये असंभव सा है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया है कि जयंत की बगावत का जाल किसने बुना, समझ लीजिए असली कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर हर कोई ताकतवर व्यक्ति से दोस्ती करना चाहता है। अगर बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पास बुलाना चाह रही है तो इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। दोष हमारे अंदर है कि हम अपने साथी को अपने साथ रोक नहीं पाए। कहीं ना कहीं हमारे और उसके कम्युनिकेशन में कोई ना कोई कमी रही, जिसकी वजह से हमारा साथी हमें छोड़कर उसके साथ जा रहा है, जिसकी निरंतर वो विरोध कर रहा था। दोस्तों, आपको बताता चलूं जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। जाट वोटरों पर उनका अत्यंत प्रभाव है और जाट वोटरों के द्वारा ही बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपना विजय पताका फहरा रही है। और शायद इसीलिए बीजेपी ने बिना किसी शर्त के आरएलडी को 4 सीटें देने का सीधा सीधा प्रस्ताव दे दिया, और वो 4 सीटें हैं बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी ने आरएलडी को इन 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन आरएलडी मुजफ्फरनगर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी से मांग रही है। इसके अतिरिक्त भी आरएलडी की कुछ अन्य मांगे हैं। अगर उनकी इन सभी मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है तो जयंत का एनडीए में जाना एकदम तय है। और वो मांगे कौन सी हैं, मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, वो मांगे हैं बागपत, मथुरा, कैराना, अमरोहा लोकसभा सीट के साथ साथ मुजफ्फरनगर की सीट भी आरएलडी को दी जाए, और राज्यसभा का जो भी फरवरी में चुनाव होने वाला है उस चुनाव में कम से कम आरएलडी का एक सदस्य भेजा जाए। तीसरी मांग है कि आरएलडी का कम से कम एक व्यक्ति केंद्र में मंत्री होना चाहिए। और जो चौथी या 5वीं मांग है उनकी कि स्टेट गवर्नमेंट में भी आरएलडी के कम से कम 2 मंत्री होने चाहिए। और अगली जो सबसे बड़ी मांग है आरएलडी की भारतीय जनता पार्टी से, वो ये है कि चौधरी चरण सिंह जी को इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी नवाजा जाना चाहिए। दोस्तों, आरएलडी के प्रवक्ता ने ऑन कैमरा आकर कहा है कि अगर आरएलडी की इन मांगों को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करती है तो संभवतः आरएलडी एनडीए से गठबंधन करके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब दोस्तों, ये तो कारण ये हो गया
एनडीए में आरएलडी के जाने का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में विश्वास रखने वाले लोगों को मेरी ये बात बुरी भले लग जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश के जितने भी बहुजन नेता हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में शासन और शक्ति से वो बहुत दूर है, लेकिन जो उनका एटीट्यूड है वो इस लेवल का है कि मानो वो केंद्र की सत्ता में बैठे हो। जी हां दोस्तों, किसी से सही से बात ना करना इस गठबंधन के टूटने का सबसे बड़ा कारण है। यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत और अखिलेश में 7 सीटों को लेकर समझौता हुआ था और अखिलेश तथा समाजवादी पार्टी के अन्य लोग भी बराबर ऑन कैमरा ये बोल रहे थे कि यूपी में जयंत के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मलाल कहीं न कहीं जयंत के मन में थी और उसका कारण है मुजफ्फरपुर की सीट। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मुजफ्फरपुर की सीट आरएलडी लड़ना चाहती है, लेकिन अखिलेश का यह मानना है और यह कहना है कि मुजफ्फरपुर की सीट आरएलडी के खाते में हम दे देंगे, लेकिन वहां पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ेगा आरएलडी के सिंबल पर। जयंत को यह बात गंवारा नहीं है और सबसे बड़ी जो बात यह है कि अखिलेश जिस प्रत्याशी को मुजफ्फरपुर से चुनाव मैदान में उतारना चाह रहे हैं, शायद हरेंद्र मलिक नाम है उनका, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद यही नाम है, उनसे जयंत का 36 का आंकड़ा है। ये जो वजह है मुजफ्फरपुर की सीट इस इंडिया अलायंस के विघटन की सबसे बड़ी वजह है। और कहीं ना कहीं जयंत जो ये बगावत के सुर अपना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश के साथ गठबंधन में रहते हुए आरएलडी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि दोस्तों, लोकसभा चुनाव में आरएलडी के 9 विधायक जीते, तब भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से ही था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी दल से गठबंधन करे तो उसकी जीत वहां पर होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2019 का आंकड़ा आप देखिए और 2014 का भी देखिए। 19 में सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन था। 3 सीटों पर लड़ी थी आरएलडी और तीनों पर उसे हार मिली थी। हालांकि आरएलडी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, वहां पर कांग्रेस के मतदाताओं का भी समर्थन आरएलडी को मिला था। 4 दलों के गठबंधन के बावजूद आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली थी। कहीं न कहीं जयंत के मन में यह चल रहा है कि जिस गठबंधन धर्म का पालन करके उनकी पार्टी को लोकसभा में बराबर नुकसान झेलना पड़ रहा हो, उस गठबंधन से क्या फायदा। शायद यह भी एक कारण है कि वो इंडिया अलायंस से दूरी बना रहे हैं। तीसरा और अंतिम जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है इंडिया अलायंस में बसपा का ना होना। दोस्तों, जब 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी और कांग्रेस के एक साथ होने के बाद भी जयंत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 0 पर आउट हो गए, तो आप जरा सोचिए, बगैर बीएसपी के वो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कामयाब कैसे होंगे। दोस्तों, इस विषय पर जयंत की पार्टी ने 19 दिसंबर की जो बैठक दिल्ली में हुई थी इंडिया गठबंधन की, वहां पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने जिक्र किया था। उनके कार्यकर्ताओं का यह बराबर प्रयास रहा कि बीएसपी इस गठबंधन में आए, लेकिन बसपा
एकला चलो की राह पर 2024 का चुनाव लड़ रही है। ये कुछ बड़े कारण हैं जिनको ध्यान में रखते हुए शायद आरएलडी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में शामिल हो रही है। दोस्तों फिर कहेंगे, नेताओं की कोई जात नहीं होती है, नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है, और राजनीति में विचारधारा मायने नहीं रखती है। जिस भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी जी अभी तक किसान विरोधी बता रहे थे, आज उसी दल के साथ वो हाथ मिलाने जा रहे हैं। हालांकि आरएलडी के तरफ से गठबंधन को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके प्रवक्ता का जो वीडियो आया है उस वीडियो से ये स्पष्ट है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उनकी बातचीत चल रही है, अगर शर्तें पूरी होती हैं तो वो गठबंधन में स्वाभाविक है कि शामिल होंगे। तो दोस्तों ये रहे कुछ बड़े कारण। इस देश के इंडिया अलायंस के नेताओं को हमारा ये कहना है कि अगर आप वास्तव में पूरी ईमानदारी के साथ 2024 में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो जो छोटे दल हैं उनसे थोड़ा संतोषजनक समझौता कीजिए, वरना इसी तरीके से इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे और जो इंडिया अलायंस है देश के अंदर एक मजाक बनकर रह जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।